हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 के बारे में बताया था। अर्थात यहाँ पर हमारे मूल अधिकार समाप्त होते हैं। ये लास्ट वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित वाद विवाद के बारे में। फिर अगला टॉपिक जो शुरू होगा वह होगा नीति निर्देशक तत्व, तो मूल अधिकारों से संबंधित वाद विवाद। तो हम बात करते हैं मूल अधिकार। या मौलिक अधिकार या इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित वाद विवाद अर्थात केस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित वाद विवाद के अंतर्गत 1967 गोलकनाथ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार संसद या केंद्र सरकार मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद या सरकार मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि संसद या सरकार मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इस फैसले से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नाराज हो गईं और उन्होंने 25वां संविधान संशोधन करवाया। कौन सा? 25वां संविधान संशोधन हुआ। हुआ 1971 में, जिसमें प्रावधान किया गया कि संसद या सरकार मूल अधिकारों में जब चाहे जैसा बदलाव कर सकती है। आप सबको विदित है, यह वह दौर था जब न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव चल रहा था। एक तरफ दबंग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो एक तरफ कहीं ना कहीं भारत की न्यायपालिका भी अपने आप को लोकतंत्र के द्वारपाल की तरह, लोकतंत्र के रक्षक की तरह प्रस्तुत कर रही थी। दूसरा निर्णय आता है, दूसरा जो केस है वह आता है, तो मैंने बात की गोलकनाथ भारती केस की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या सरकार मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1971 में 25वां संविधान संशोधन करवाया और उसमें प्रावधान किया गया कि संसद या सरकार
मूल अधिकारों में जब चाहे जैसा परिवर्तन करा सकती है। अगला केस आता है सन 1973 में केशवानंद भारती केस। इस केस में सर्वाधिक न्यायाधीशों की बेंच बैठी। इस केस में अब तक की सर्वाधिक न्यायाधीशों की बेंच बैठी। और इस बेंच ने निर्णय दिया कि संसद या सरकार संविधान के मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे में या मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस केस में गोलकनाथ भारती प्रकरण को बदल दिया गया, फैसले को बदल दिया गया, जहां गोलकनाथ भारती केस में कहा गया कि संसद या सरकार मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। वहीं केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया कि संसद या सरकार संविधान के मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे में या मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि संविधान का बुनियादी ढांचा या संविधान का मूल ढांचा क्या होगा। तो इसके बारे में न्यायाधीश SM सीकरी ने कहा कि इसके बारे में हम व्याख्या। न्यायाधीश SM सीकरी ने कहा कि इसके बारे में अर्थात बुनियादी ढांचे की व्याख्या समय समय पर अर्थात स्थिति काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषित की जाएगी तथा उन्होंने निम्न बिंदु संविधान के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत बताए। तो कौन कौन से बिंदु? निम्न बिंदु जो संविधान का
बुनियादी ढांचा माना गया है। पहला, भारत की संसदीय व्यवस्था। पहला, भारत की संसदीय व्यवस्था। दूसरा, एकल नागरिकता। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था। चौथा, भारत में लोकतंत्र एवं गणतंत्र। गणतंत्र। राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया इत्यादि। तो हमने बात की गोलकनाथ केस के बाद केशवानंद भारती केस की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद या सरकार मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करा सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बुनियादी ढांचा। अब न्यायाधीश SM सीकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के बारे में हम स्थिति काल परिस्थिति के अनुसार व्याख्या करते रहेंगे, तथा उन्होंने कुछ बिंदु संविधान के बुनियादी ढांचे में बताए, जिसमें भारत में संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संघात्मक व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र एवं गणतंत्र, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया इत्यादि। अब हम बात करते हैं, जैसे ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस केस में, उसके बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बार फिर नाराज हो गईं, क्योंकि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव चल रहा था। यह वह दौर था जब न्यायपालिका और कार्यपालिका में अपने वर्चस्व को लेकर, अपनी सुपीरियरिटी को लेकर टकराव चल रहा था, क्योंकि पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सत्ता पर काबिज थी। तो इंदिरा गांधी सरकार ने इस फैसले के बाद में संविधान संशोधन 42वां करवाया, जो कि 1976 में हुआ। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि संसद या सरकार मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में जब चाहे जैसा परिवर्तन करा सकती है। तो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ। उसके बाद में
सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सरकार ने कहा कि संसद या सरकार संविधान में जब चाहे जैसा परिवर्तन करा सकती है। उसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं, संविधान के अन्य भाग भी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अगले केस के बारे में, जो कि सन 1980 में आया। मिनर्वा मिल्स केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या सरकार संविधान के मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ में कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। साथ ही कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता या प्राथमिकता दी गई। तो मैंने इस वीडियो में आपको मूल अधिकारों से संबंधित वाद विवादों के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करूंगा, जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।